नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 3 है और उस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इस चैप्टर का सभी हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विधा है। तो राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषण। जो ये गद्य पाठ है वो भाषण है। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो भारत में पहले स्थानीय शासन प्रचलित था। सबसे पहले भारत में प्राचीन में स्थानीय शासन प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। जो भारत से हम क्या सीखे चैप्टर भाषण है और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो इसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। अगला है क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। भारत की सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर साहब जो थे कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर साहब जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार जो सच्चे भारत है उसका दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं। तो भारत के गांव में, यानी जो ग्रामीण भारत है उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर थे। मैक्स मुलर थे तो मैक्स मुलर भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेद के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, यानी उपयुक्त में सभी। अगला है क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो वे पुस्तक मेघदूत था। मेघदूत का अनुवाद वे जर्मन भाषा में किए थे। कौन। तो कालिदास। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो राइट आंसर होगा विवेकानंद। यानी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी किस वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो वे उनकी अवस्था 18 वर्ष की थी। ध्यान दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किया। किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किया। तो हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में। तो जर्मन भाषा में। कठ और केन जो उपनिषद है उसका किस भाषा में अनुवाद किया। तो जर्मन भाषा। हो जाएगा जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो वह देश कोई और नहीं, भारत ही है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक
विशाल है। क्या विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला एक क्वेश्चन, जारशाही रूस के सोवियत समाज में, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? जारशाही रूस के, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो उनका नाम था टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक जो मैक्समुलर है किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये नहीं है, ये तो अम्बेडकर साहब थे, नागरी लिपि थे, बुढ़ाकर मूल्य, परंपरा का मूल्यांकन भी नहीं है, हम भारत से क्या सीखें, जो ये पाठ है हम भारत से क्या सीखें, इसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्समुलर। शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? शेर की खाल में गधा, गधा है लेकिन शेर की खाल पहना है, जो ये कहावत है यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक, जो प्लेटो है उसके किस पुस्तक में मिलती है? तो यह था क्रटिलस, क्रटिलस। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? 10वीं 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो पुस्तक का नाम था शाहनामा, राइट आंसर होगा बी, शाहनामा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्समुलर, ऑप्शन ए, मैक्समुलर। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्समुलर ने किया था, मैक्समुलर ने किया था। 20वां क्वेश्चन है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह गद्यांश है भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो भारत 1783 ईस्वी में पहुंचे। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समुलर का जन्म, तो मैक्समुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्समुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला एक क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वो जनरल था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। 24वां क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो दारिस सोने के सिक्के को कहा जाता है, सोने का सिक्का। दारिस क्या है? तो दारिस सोने का सिक्का है। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल वो भारत का था, वारेन हेस्टिंग। हकर्स थे, हकर्स थे, क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का जो धर्म होता है उसके धर्म का नाम क्या है? तो जरथ्रोस्ट, जरथ्रोस्ट है। जो बौद्ध होता है बौद्धिस्टों का, जैन जैनियों का, वैदिक होता है वो हिंदू लोगों का। तो पारसियों का धर्म का नाम है जरथ्रोस्ट। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है?
विशाल भारत। संपत्ति और किस चीज की खान है, तो हो जाएगा प्राकृतिक सुषमा की, प्राकृतिक सुषमा की। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत, जो सच्चा भारत है वो गांव में बसता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा।